गिरिडीह में 4 अवैध क्रशर प्लांट को खनन विभाग की ओर से बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। टास्क फोर्स की ओर से की गई कार्रवाई का खनन विभाग के इंस्पेक्टर ने नेतृत्व किया। इस कार्रवाई के दौरान क्रशर प्लांट संचालक और वहां काम कर रहे मजदूरों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। वहीं प्लांट में काम कर रही महिलाएं भी प्रशासन से प्लांट नहीं तोड़ने की मिन्नत करती दिखी। महिलाओं का कहना है कि इसी क्रशर प्लांट के कारण ही उनके घर की रोजी रोटी चल रही है। अगर इसी प्लांट को तोड़ दिया गया तो वे अपना परिवार कैसे पाल। इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। वहीं कागज नहीं दिखा पाने पर टास्क फोर्स ने 4 प्लांट को ध्वस्त कर दिया, जिससे ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखी गई। इधर क्रशर संचालकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दरअसल अवैध क्रशर प्लांट को लेकर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, वहीं संचालकों पर नकेल भी कस रहा है, लेकिन कई जगह विभाग को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में आज भी लोग नदी और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। आंगो पंचायत के आदिवासी बहुल पंचडा ग्राम के लोग शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांव में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं होने से वे बरसों से पानी के लिए नदी और नाले पर निर्भर हैं। हहारो नदी में चूहा खोदकर वे पानी लाते हैं, लेकिन इस दूषित पानी के सेवन से वे बीमार भी पड़ जाते हैं। गांव की महिलाओं का सारा दिन पानी लाने में ही बीत जाता है। वहीं बारिश के समय बाढ़ का पानी नदी में आ जाता है, जिससे नदी का पानी मटमैला हो जाता है। मजबूर होकर ग्रामीण नाले का पानी इस्तेमाल करते हैं। आए दिन बच्चों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गांव में चापाकल है, लेकिन उससे आयरन युक्त पानी निकलता है। वहीं एक सोलर जल मीनार भी है, जिससे पानी का रिसाव होता रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की है, पर आज किसी ने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। आप नौकरी करते हो और अचानक से आपकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगे तो क्या होगा? कुछ इसी दुविधा में औरंगाबाद के एस सिन्हा कॉलेज के 99 शिक्षक पड़े हुए हैं। ये सभी वोकेशनल कोर्स से जुड़े हैं और अब इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। इसके पीछे की वजह है मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से नए सत्र में वोकेशनल कोर्स के नामांकन पर रोक लगा देना। अब जब कोर्स ही संचालित नहीं होंगे तो ये शिक्षक कॉलेज में आखिर करेंगे भी तो क्या? हालांकि ये मामला तूल नहीं पकड़ता, लेकिन जब प्रिंसिपल रेखा कुमारी ने कुछ शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को जबरन हटाने की कोशिश की तो शांत पड़ा यह मामला एकाएक धधक उठा। विरोध प्रदर्शन होने लगे और प्रिंसिपल पर पैसे लेकर गैर कानूनी तरीके से इन्हीं पदों पर अपने लोगों को बहाल किए जाने का आरोप लगने लगा। ये शिक्षक प्रिंसिपल को तुरंत हटाए जाने की मांग करने लगे हैं। इधर शिक्षकों के समर्थन में कई छात्र संगठन भी सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि वो शिक्षकों के साथ ये अन्याय नहीं होने। रंगीन रोशनी से जगमगाती शाम, लोगों का हुजूम, मेले की रौनक में 4 चांद लगाते झूले। और ये क्या, 50 फीट की ऊंचाई से ये झूला धड़ाम से गिर पड़ा। ये देखिए कैसे कुछ ही सेकंड में आसमान से जमीन पर ये झूला गिर गया और उसमें बैठे लोग भी झूला गिरने की वजह से उछलकर गिर पड़े। हादसे की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दहशत में आ गया। ये खौफनाक मंजर पंजाब के मोहाली जिले का है। झूले पर करीब 30 लोग सवार थे, सभी घायल हो गए। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 13 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फेज 8 के दशहरा ग्राउंड में लंदन ब्रिज नाम से मेला लगाया गया है। रविवार की छुट्टी के चलते यहाँ काफी संख्या में लोग पहुँचे थे। ड्रॉप टावर झूले के पास काफी भीड़ थी। झूले पर करीब 30 लोग सवार होकर आनंद ले रहे थे। झूला घूमते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। टॉप पर पहुंचने से पहले उसमें अचानक खराबी आ गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले सीट समेत 50 फुट से तेज गति से झूला नीचे गिरा। हादसा इतना जबरदस्त था कि कई लोगों की सीट बेल्ट टूट गई और वो उछलकर सीट से बाहर आ गिरे। झूले के नीचे गिरते ही संचालक और कर्मचारी भाग निकले।
लाठीबाज नेता और कार्यकर्ता, नगर परिषद बन गया अखाड़ा, हंगामे का वीडियो हुआ वायरल। दरअसल मुंगेर में जमालपुर आरजेडी अध्यक्ष चुनाव के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लात घूसे और लाठियां चली, जिसमें महिला और बच्चे भी घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव में पूर्व अध्यक्ष मंटू यादव और बम यादव उम्मीदवार थे। जब बम यादव की जीत का ऐलान किया गया, तब मंटू यादव के समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला शुरू कर दिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और वहां बैठे कई महिलाओं और बुजुर्गों को भी चोट लगी। इस मामले में सख्त होते हुए मुंगेर आरजेडी जिला अध्यक्ष देवकी नंदन ने बताया कि जिले में हो रहे प्रखंड अध्यक्ष चुनाव के दौरान कई जगहों पर झड़प की सूचना मिली, पर जमालपुर में जिस ढंग से मारपीट हुआ उसको लेकर पार्टी ने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और दोषी पाए गए लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जरा इस युवक को देखिए जो रोते हुए उठक बैठक कर रहा है। अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि कुछ लोग उस पर ऐसा करने के लिए दबाव बना रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, लताड़ रहे हैं। युवक लगातार उठक बैठक कर रहा है, उसके बाद लोग उस युवक को छोड़ देते हैं। युवक का ये वीडियो सिवान के महाराजा अनुमंडल का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार उठक बैठक करने वाला शख्स एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक है, जो वहां पढ़ने वाली छात्राओं से छेड़खानी करता था। जब ग्रामीणों को इसका पता चला तो बीच सड़क पर उससे कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं, ये युवक जिसे कोचिंग का शिक्षक कहा जा रहा है, बीच सड़क पर कान पकड़कर बच्चों की तरह उठक बैठक कर रहा है। कुछ लोग उसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शहर के बीचों बीच यानी हजरतगंज स्थित होटल लेवाना में सोमवार सुबह आग लग गई। जब आग लगी तब होटल के अंदर कई गेस्ट मौजूद थे, उन्हें बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए। पुलिस की मदद से लोगों को होटल से बाहर निकाला गया। आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन होटल के अंदर धुएं का गुब्बार है। कमरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत की, यहां तक कि होटल की खिड़की तोड़ी गई। कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मौके पर दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां मौजूद रही। बताया ये जा रहा है कि आग आज सुबह करीब 6 बजे लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कमरों में धुएं का गुब्बार हो गया। लोगों का दम घुटने लगा। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने जान पर खेलकर लोगों को बाहर निकाला। स्कूल है, क्लास में बच्चे भी हैं, शिक्षिका भी हैं, पर ये क्या, क्लासरूम में पढ़ाने की बजाय शिक्षिका सो रही हैं। न तो उन्हें बच्चों के भविष्य की पड़ी है और न ही सिलेबस की। उस पर भी मैडम को उठाने पर वो गाली गलौज और धमकी देने लगती हैं। कटिहार से सामने आई ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल है। अगर क्लासरूम में शिक्षिका सो रही होगी तो छात्रों का भविष्य कैसे जागेगा। ये मामला आजमनगर प्रखंड के श्रीकोल गांव का है, जहां प्राथमिक विद्यालय श्रीकोल में अनुसूचित जाति की शिक्षिका दीपाली छात्रों को पढ़ाने की बजाय कुर्सी पर आराम फरमाती नजर आई। तस्वीरों में देखिए, क्लासरूम में छात्र पढ़ने के लिए बैठे हैं, लेकिन शिक्षिका पूरी तरह से नींद के आगोश में है। क्लासरूम में मौजूद छात्र मैडम को आवाज देकर नींद से जगाने की भरपूर कोशिश करते हैं, पर मैडम है कि उठने का नाम नहीं ले रही। वहीं विद्यालय प्रभारी का कहना है कि मना करने पर देख लेने की धमकी दी जाती है। गोपालगंज में पशुओं से भरा ट्रक लेकर तस्कर फिल्मी स्टाइल में पुलिस की बैरियर को तोड़ते हुए भाग निकले। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। हैरान करने वाला ये वीडियो विजयपुर थाना क्षेत्र के पगरा चेक पोस्ट का है, जहां पर उत्तर प्रदेश से तेज रफ्तार में आ रहे पशुओं से भरे ट्रक को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पशु तस्करों ने ट्रक को रोकने की बजाय पुलिस बैरियर को तोड़ते हुए भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी भाग रहे ट्रक का पीछा शुरू किया, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर भोरे थाने के कोरिया में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने इस मामले में ट्रक में सवार 4 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई।
बताया जाता है कि मवेशियों को उत्तर प्रदेश से तस्करी कर ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस गिरफ्तार मवेशी तस्करों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। दरभंगा में आपसी वर्चस्व को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर गोलीबारी और मारपीट हुई। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 15 लोग घायल हुए हैं और घायलों में 4 से ज्यादा लोगों को गोली लगी है। गोली के शिकार लोगों को दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। दरभंगा की बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अम्माडी गांव की ये घटना है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची और जब पुलिस पहुंची तब तक हिंसा काफी बढ़ गया था, जिसके कारण कई लोग घायल हो गए। वहीं कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार ने गोली चलने से इनकार किया है और मौके पर पुलिस बल भेजने की बात कही है। उन्होंने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा जरूर मिलेगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बचपन से ही हम ये कहावत सुनते आए हैं, लेकिन फिर भी इसे अनदेखी कर लोग खुद को खतरों के खिलाड़ी साबित करने पर तुले रहते हैं। इसी बीच पटना के दानापुर में एक खौफनाक घटना हुई। गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव डूब गई। बताया जाता है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर घाट पर दाऊदपुर के रहने वाले करीब 50 लोग नाव से जानवरों का चारा लेकर घर लौट रहे थे और तभी बीच गंगा में अचानक पानी के तेज बहाव के कारण 2 नाव टकराकर आपस में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने इसकी सूचना शाहपुर थाना और एसडीआरएफ की टीम को दी। इसके बाद गंगा में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी खोजबीन के बाद भी कई लोग लापता हैं। वहीं घटनास्थल से जो वीडियो सामने आया है वो काफी भयावह है। नाव हादसे में डूबे लोग और पशुचारे को पानी में तैरता देखा जा सकता है। हादसे के पीछे की वजह ओवरलोडिंग ही बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर समझदारी से काम करते हुए ओवरलोडिंग नहीं होती तो यह हादसा टाला जा सकता था। मुंगेर में गंगा का पानी अब शहरी इलाकों में फैल रहा है। निचले इलाकों में पानी फैल गया है। जमालपुर प्रखंड के फरदा में पानी प्रवेश कर गया। विद्यालय में बाढ़ का पानी घुस आया है। डकरा पुल काली स्थान के पास मुख्य सड़क पर पानी भर आया है। सोजी घाट स्थित डॉल्फिन पार्क भी पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। लोग घुटने भर पानी को पार कर आवागमन करने को विवश है। सोजी घाट का डॉल्फिन पार्क भी पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुका है। कई गाँव में पानी अभी भी 3 से 4 फीट तक है। सरकारी स्कूल को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बरियारपुर सदर और जमालपुर की कई पंचायत पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन की तरफ से राहत नहीं मिलने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी स्थिति बाढ़ से बदतर हो गई है। अब तक किसी जिम्मेदार ने उनकी सुध नहीं ली। उनके घर खेत सब बाढ़ का शिकार हो रहे हैं, पर उनके हालातों को कोई देखने वाला और ना ही समझने वाला है। पहले बाढ़ और अब कटाव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सहरसा के महिषी प्रखंड के घोगसम गांव में कोसी नदी कहर बरपा रही है। कोसी के कटाव से अब तक कई घर और खेत नदी में समा चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वे भी अब कोसी की गोद में चले जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। हालात देखकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गाँव के लोग अब ऊंची जगहों की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं। आप कोसी नदी की खौफनाक तस्वीरों को देखिए। कटाव इतनी तेजी से हो रहा है कि ये सभी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लोग अपने आशियाने को नदी में समाते देख खाने पीने के सामान के साथ बर्तन सहित पलायन कर रहे हैं। वहीं राहत के लिए कोई सरकारी मुलाजिम अब तक नहीं पहुंचे हैं। इस वजह से लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि प्रखंड स्तर के अधिकारी भी अब तक मुआयना करने वहां नहीं पहुंचे हैं। अगर जल्द से जल्द मदद नहीं पहुंचाई गई तो उनके बचे आशियाने और खेत भी नदी में समाहित हो जाएंगे। सरकारी मदद ही अब उनके लिए एकमात्र सहारा है। ये वीडियो सुखाड़ से परेशान हो चुके किसानों का है। ये किसान बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन इन्हें मिला क्या? जमीन में दरार और कड़ी धूप की वजह से झुलसी फसलें। वास्तव में अब इनके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए ये रोते रोते गीत के जरिए अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। दरअसल शेखपुरा के 5 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति बढ़ती जा रही है, जिसके कारण खेतों में दरार पड़ गई है। खेती नहीं होने से किसान काफी परेशान है। खेत सूखी और धरती में दरार देखकर किसान दहाड़
मारकर रो रहे हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषा में गीत के माध्यम से ये अपनी व्यथा भी सुना रहे हैं। किसानों का रोते हुए गीत गाता वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो अररिया क्षेत्र का है। बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति बनती जा रही है। किसान काफी परेशान हैं। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ की वजह से फसलें डूब गई है। प्रकृति की इस दोहरी मार से किसान अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। वायरल वीडियो से किसान के दर्द और परेशानी को आसानी से समझा जा सकता है। इलाके के लिए गजराज की लड़ाई। जब आपस में भिड़ गए दो मतवाले हाथी, अधिकार और वर्चस्व की हुई लड़ाई। दो हाथियों के बीच हुई लड़ाई कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर हाथियों की लड़ाई हुई वायरल। दोनों हाथियों के आपस में लड़ने का वीडियो देखकर बड़े बड़ों की रूह कांप जाएगी। दोनों लड़ाई के साथ जंगल में जमकर तांडव मचाते हैं। दरअसल असम में होजई के दिगलो बिल में दो हाथी इलाके में वर्चस्व को लेकर भिड़ जाते हैं। इस दौरान वहां हाथियों का झुंड भी मौजूद रहता है। जंगली इलाके में सभी हाथी मदमस्त होकर चल रहे थे। तभी दो नर हाथी झुंड और इलाके में अपनी धाक जमाने को लेकर भिड़ गए। लड़ाई के दौरान दोनों हाथियों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं और इसी बीच पहले हाथी ने दूसरे हाथी को पटकनी दे दी, पर दूसरा हाथी भी पूरी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ और दोगुनी ताकत के साथ पहले हाथी से फिर से लड़ने लगा। पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और अंत में दोनों शांत हो जाते हैं। एक दूसरे को घूरते हुए अपने रास्ते पर चल जाते हैं। हाथियों की लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सरकारी काम पूरा होने में कई बार जरूरत से ज्यादा समय लग जाता है। इसका उदाहरण हम आमतौर पर देखते ही रहते हैं। लेकिन सरकारी मुलाजिमों के आराम से काम करने वाली इस प्रवृत्ति की वजह से कई बार लोगों को काफी मुश्किल हो जाती है। रामगढ़ रांची 4 लेन 33 पर चल रहे काम का भी कुछ यही हाल है। यहाँ पिछले 2 सालों से फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है। ये पूरा कब होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर के अधूरे काम की वजह से ये जगह हादसों का अड्डा बन गई है। यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं हो रही है। साथ ही आसपास के मुरामकला, कांकेबार सहित हजारों की आबादी प्रदूषण की चपेट में आकर गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है। स्थानीय लोग तत्काल फ्लाईओवर निर्माण कार्य को पूरा कराने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर नहीं बनने की वजह से एक तो प्रदूषण का शिकार होकर उन्हें बीमारी हो ही रही है, दूसरी ओर जान का भी खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर का निर्माण 20 करोड़ की लागत से हो रहा है। इसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। 5 सितंबर की तारीख, जिस दिन देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कई शिक्षण संस्थानों में इसे अलग अलग ढंग से मनाया जा रहा है। वहीं टीचर्स डे पर राजधानी में निजी शिक्षण संस्थान के द्वारा शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया। वहीं इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और सभी का मनोरंजन किया। छात्रों की रंगारंग प्रस्तुति को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। छात्र छात्राओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया। वैसे तो हर दिन स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए दिन को और विशेष बनाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिससे शिक्षकों के योगदान और समर्पण को सराहा जा सके। छपरा में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मंदिर में आने वाले भक्तों की बाइक को भी चुराने से परहेज नहीं कर रहे। चोरों के बेखौफ रवैये को देखकर पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। ऐसे ही चोरी की एक घटना मानस मंदिर से सामने आई। चोरी की यह घटना 30 अगस्त की बताई जा रही है। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 2 चोरों ने इतने शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया कि आपके होश ही उड़ जाएंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मंदिर के बाहर एक चोर अपनी बाइक पर बैठा है। उस चोर की नजर पीछे रखे एक बाइक पर थी। तभी दूसरा चोर आता है और बाइक के पास खड़ा हो जाता है। दोनों चोर पहले तो माहौल का जायजा लेते हैं कि कहीं बाइक का मालिक आसपास तो नहीं है। फिर दूसरा चोर चुपके से बाइक पर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट कर आगे निकल जाता है। दूसरा चोर भी अपनी बाइक से उसके पीछे चला जाता है। आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगती और बाइक चोरी हो चुकी है। गिरिडीह में 4 अवैध क्रशर प्लांट को खनन विभाग की ओर से बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया।
टास्क फोर्स की ओर से की गई कार्रवाई का खनन विभाग के इंस्पेक्टर ने नेतृत्व किया। इस कार्रवाई के दौरान क्रशर प्लांट संचालक और वहां काम कर रहे मजदूरों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। वहीं प्लांट में काम कर रही महिलाएं भी प्रशासन से प्लांट नहीं तोड़ने की मिन्नत करती दिखी। महिलाओं का कहना है कि इसी क्रशर प्लांट के कारण ही उनके घर की रोजी रोटी चल रही है। अगर इसी प्लांट को तोड़ दिया गया तो वे अपना परिवार कैसे पालेंगे। वहीं कागज नहीं दिखा पाने पर टास्क फोर्स ने 4 प्लांट को ध्वस्त कर दिया, जिससे ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखी गई। इधर क्रशर संचालकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दरअसल अवैध क्रशर प्लांट को लेकर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, वहीं संचालकों पर नकेल भी कस रहा है, लेकिन कई जगह विभाग को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में आज भी लोग नदी और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। आंगो पंचायत के आदिवासी बहुल पंचडा ग्राम के लोग शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांव में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं होने से वे बरसों से पानी के लिए नदी और नाले पर निर्भर हैं। हहारो नदी में चूहा खोदकर वे पानी लाते हैं, लेकिन इस दूषित पानी के सेवन से वे बीमार भी पड़ जाते हैं। गांव की महिलाओं का सारा दिन पानी लाने में ही बीत जाता है। वहीं बारिश के समय बाढ़ का पानी नदी में आ जाता है, जिससे नदी का पानी मटमैला हो जाता है। मजबूर होकर ग्रामीण नाले का पानी इस्तेमाल करते हैं। आए दिन बच्चों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गांव में चापाकल है, लेकिन उससे आयरन युक्त पानी निकलता है। वहीं एक सोलर जल मीनार भी है, जिससे पानी का रिसाव होता रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की है, पर आज किसी ने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। आप नौकरी करते हो और अचानक से आपकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगे तो क्या होगा। कुछ इसी दुविधा में औरंगाबाद के एस सिन्हा कॉलेज के 99 शिक्षक पड़े हुए हैं। ये सभी वोकेशनल कोर्स से जुड़े हैं और अब इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। इसके पीछे की वजह है मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से नए सत्र में वोकेशनल कोर्स के नामांकन पर रोक लगा देना। अब जब कोर्स ही संचालित नहीं होंगे तो ये शिक्षक कॉलेज में आखिर करेंगे भी तो क्या। हालांकि ये मामला तूल नहीं पकड़ता, लेकिन जब प्रिंसिपल रेखा कुमारी ने कुछ शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को जबरन हटाने की कोशिश की तो शांत पड़ा यह मामला एकाएक धधक उठा। विरोध प्रदर्शन होने लगे और प्रिंसिपल पर पैसे लेकर गैर कानूनी तरीके से इन्हीं पदों पर अपने लोगों को बहाल किए जाने का आरोप लगने लगा। ये शिक्षक प्रिंसिपल को तुरंत हटाए जाने की मांग करने लगे हैं। इधर शिक्षकों के समर्थन में कई छात्र संगठन भी सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि वो शिक्षकों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। अपने दम पर दुनिया बदलने की कोशिश से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होंगी, मगर शिक्षक दिवस से पहले आपको एक ऐसे संगीत शिक्षिका से मिलवाते हैं जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि सच में ऐसे गुरु अगर सबको मिल जाए तो अंधेरे में भी उजाला हो जाए। कटिहार की पम्मी चौधरी को आंखों से दिव्यांग बच्चों की नयन तारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पम्मी दीदी अपने दम पर तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए दिव्यांग बच्चों को संगीत और वाद्य यंत्र के लिए प्रशिक्षित करती हैं। बड़ी बात ये है कि आर्थिक रूप से बेहद संपन्न नहीं होने के कारण उनके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। इसीलिए दिव्यांग बच्चों को कभी उनके घर के आसपास के मंदिर में या कभी पेड़ के नीचे संगीत और वाद्य यंत्र का शिक्षा देकर उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध करवाती है। वहीं इस तरह के अनोखे सामाजिक कार्य से जुड़ी पम्मी कहती हैं कि दिव्यांग बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित करना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद उन्हें इन बच्चों के लिए इस तरह का काम करना बेहद अच्छा लगता है। सावन का महीना खत्म हो गया, लेकिन कांवरिया अभी भी भक्ति रस में डूबे हुए हैं। इसी बीच खगड़िया में एक अनोखी कांवर यात्रा की तस्वीरें सामने आई। अगवानी गंगा घाट से 162 फीट का कांवर लेकर बिलदौर के बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में कांवरिया निकल पड़े। 162 फीट के इस कांवर में भगवान शंकर के कई रूप देखने को मिले। इसके अलावा इनके कई प्रसिद्ध मंदिरों की भी झांकी देखने को मिली। कांवर ले जाते रास्ते में ये कांवरिया भक्ति गानों पर झूमते नजर आए। 75 किलोमीटर की यात्रा तय कर कांवरिया बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर पहुंच गए। इस दौरान चारों ओर बाबा फुलेश्वरनाथ के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो उठा। जहां जहां से ये कांवर यात्रा गुजरी, भक्तों की भीड़ दर्शन को उमड़ पड़ी और हर हर महादेव के नारे लगे।
सजा हुआ गणेश पंडाल, भक्तों की भीड़ लगी है और इनके बीच भगवान हनुमान की वेशभूषा में सजा ये युवक जो अपनी भक्ति में लीन होकर थिरक रहा है। और ये क्या, इसी बीच वो जमीन पर गिर जाता है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश भर में है, लेकिन इस उत्सव के दौरान एक तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। ये तस्वीर यूपी के मैनपुरी से आई है, जहाँ गणेश पंडाल में भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकार भगवान की वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से चल रहा है, भक्ति गीत बज रहे हैं, तभी हनुमान जमीन पर गिर जाते हैं। एक पल तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाते, लेकिन जब काफी देर तक युवक के शरीर में हरकत नहीं होती, तब कुछ लोग दौड़ ही जाते हैं और युवक को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। ये तस्वीर देखकर हर कोई चकित है। भगवान की भक्ति में डूबा युवक नाचते नाचते ही दम तोड़ देता है। धनबाद में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। धनसार चौक पर थाने से महज 200 मीटर दूर ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने जमकर लूटपाट की। गुंजन ज्वेलर्स में 5 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूटपाट की। उन्होंने दुकानदार अर्चित गोयल और गुंजन गोयल को कब्जे में ले लिया। वहीं विरोध करने पर फायरिंग भी की गई, जिसमें अर्चित गोयल को गोली लग गई। करीब 10 लाख के गहने लूटने के बाद स्कॉर्पियो से आए अपराधी फरार हो गए। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश अपराधी दुकानदार को गन दिखाकर उसे लूट रहे हैं और एक अपराधी गहने निकालकर अपने बैग में रख रहा है। दुकानदार डरे सहमे नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ सुराग लगाने में जुटी है। लूटपाट के दौरान दुकान में तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हो गया। घटना के बाद दूसरे कारोबारी भी मौके पर पहुंचे और बेलगाम होते अपराध को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। भोजपुरी गानों और फिल्मों ने पूरे देश में अपनी अहम छवि बनाई है। बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों में लोग भोजपुरी गानों पर झूमते गाते नजर आते हैं। भोजपुरी कलाकारों ने पूरे देश में अपने टैलेंट का लोहा मनवा लिया है, लेकिन ये टैलेंटेड कलाकार संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं। दरअसल बिहार में भोजपुरी फिल्म कलाकारों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ संसाधनों की। संसाधनों की कमी के कारण कलाकारों को फिल्म या गानों की शूटिंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे कलाकार राज्य के बाहर फिल्मों की शूटिंग करने पर मजबूर हैं। राज्य सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलने के कारण भी भोजपुरी फिल्म कलाकारों की प्रतिभा प्रभावित हो रही है। वहीं इन कलाकारों का कहना है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाती है। उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती अगर उन्हें मदद मिलती, जिससे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से आगे उभर कर सामने आती। अपने दम पर दुनिया बदलने की कोशिश से जुड़ी कई कहानियां आपने सुनी होंगी, मगर शिक्षक दिवस से पहले आपको एक ऐसे संगीत शिक्षिका से मिलवाते हैं जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि सच में ऐसे गुरु अगर सबको मिल जाए तो अंधेरे में भी उजाला हो जाए। कटिहार की पम्मी चौधरी को आंखों से दिव्यांग बच्चों की नयन तारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पम्मी दीदी अपने दम पर तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए दिव्यांग बच्चों को संगीत और वाद्य यंत्र के लिए प्रशिक्षित करती हैं। बड़ी बात ये है कि आर्थिक रूप से बेहद संपन्न नहीं होने के कारण उनके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। इसीलिए दिव्यांग बच्चों को कभी उनके घर के आसपास के मंदिर में या कभी पेड़ के नीचे संगीत और वाद्य यंत्र का शिक्षा देकर उन्हें बेहतर मंच उपलब्ध करवाती है। वहीं इस तरह के अनोखे सामाजिक कार्य से जुड़ी पम्मी कहती हैं कि दिव्यांग बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित करना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद उन्हें इन बच्चों के लिए इस तरह का काम करना बेहद अच्छा लगता है। सावन का महीना खत्म हो गया, लेकिन कांवरिया अभी भी भक्ति रस में डूबे हुए हैं। इसी बीच खगड़िया में एक अनोखी कांवर यात्रा की तस्वीरें सामने आई। अगवानी गंगा घाट से 162 फीट का कांवर लेकर बिलदौर के बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में कांवरिया निकल पड़े। 162 फीट के इस कांवर में भगवान शंकर के कई रूप देखने को मिले। इसके अलावा इनके कई प्रसिद्ध मंदिरों की भी झांकी देखने को मिली। कांवर ले जाते रास्ते में ये कांवरिया भक्ति गानों पर झूमते नजर आए। 75 किलोमीटर की यात्रा तय कर कांवरिया बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर पहुंच गए।
इस दौरान चारों ओर बाबा फुलेश्वरनाथ के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो उठा। जहां जहां से ये कांवड़ यात्रा गुजरी, भक्तों की भीड़ दर्शन को उमड़ पड़ी और हर हर महादेव के नारे लगे। सजा हुआ गणेश पंडाल, भक्तों की भीड़ लगी है और इनके बीच भगवान हनुमान की वेशभूषा में सजा ये युवक जो अपनी भक्ति में लीन होकर थिरक रहा है। और ये क्या, इसी बीच वो जमीन पर गिर जाता है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश भर में है, लेकिन इस उत्सव के दौरान एक तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। ये तस्वीर यूपी के मैनपुरी से आई है, जहाँ गणेश पंडाल में भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकार भगवान की वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से चल रहा है, भक्ति गीत बज रहे हैं, तभी हनुमान जमीन पर गिर जाते हैं। एक पल तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाते, लेकिन जब काफी देर तक युवक के शरीर में हरकत नहीं होती, तब कुछ लोग दौड़े जाते हैं और युवक को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। ये तस्वीर देखकर हर कोई चकित है। भगवान की भक्ति में डूबा युवक नाचते नाचते ही दम तोड़ देता है। के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। धनसार चौक पर थाने से महज 200 मीटर दूर ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने जमकर लूटपाट की। गुंजन ज्वेलर्स में 5 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल के बल पर लूटपाट की। उन्होंने दुकानदार अर्चित गोयल और गुंजन गोयल को कब्जे में ले लिया। वहीं विरोध करने पर फायरिंग भी की गई, जिसमें अर्चित गोयल को गोली लग गई। करीब 10 लाख के गहने लूटने के बाद स्कॉर्पियो से आए अपराधी फरार हो गए। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश अपराधी दुकानदार को गन दिखाकर उसे लूट रहे हैं और एक अपराधी गहने निकालकर अपने बैग में रख रहा है। दुकानदार डरे सहमे नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ सुराग लगाने में जुटी है। लूटपाट के दौरान दुकान में तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हो गया। घटना के बाद दूसरे कारोबारी भी मौके पर पहुंचे और बेलगाम होते अपराध को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। दरभंगा में लहेरियासराय थाना इलाके के बलभद्रपुर मोहल्ले में गुलेल गैंग ने डॉक्टर दंपति के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस भीषण चोरी मामले में पुलिस को कई सुराग मिले हैं। दरभंगा के एसडीपीओ ने जल्द ही पूरे मामले में खुलासा करने की बात कही है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश चोर घर के अंदर एक दरवाजे तोड़कर घुस जाते हैं। इसके बाद वो पूरे घर में बेफिक्र होकर घूमने लगते हैं और एक एक करके कीमती सामान चोरी करने लगते हैं। चोर घर के हर कोने को छान मारते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रजनीश कुमार के घर से चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए नगद और 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर के अलावा कुछ और सामान की चोरी की है। इस घटना के बाद पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं घटना के समय मौजूद गार्ड से भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही चोरों तक पहुंचने का दावा कर रही है।